बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। अजी जिसका डर था, जिसका खदशा था, वही होने लगा है। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन अटेम्प्ट्स हैं, कोशिशें की जा रही हैं। फितना, फसाद, इंतशार इस्लामाबाद डी चौक की तरफ मरकूज हो रहा है अपनी तमाम तर तवानाइयों के साथ। अनफॉर्चुनेटली, अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पूरी मशीनरी के साथ। वजह क्या है? एक वजह सिर्फ कि पाकिस्तान आलमी मंजर नामे पे कुछ बड़ी कामयाबी हासिल ना कर सके। कितने दुख की बात है। जो हमारे दुश्मन मुमालिक, खासकर जो अजली दुश्मन है, भारत, इसराइल, वो जो हमारे खिलाफ उनकी पूरी प्लानिंग है, उसकी प्रॉक्सी तहरीक इंसाफ बनी हुई है। डी चौक पर आज उनके धरने का ऐलान था। कोशिशें की जा रही हैं, पुलिस की शेलिंग हो रही है। पूरा इस्लामाबाद आइन के आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज के हवाले कर दिया गया है। वजह क्या है? वजह तहरीक इंसाफ नहीं, वजह यह है कि शंघाई ताउन तंजीम जो एक रीजनल ब्लॉक है, मुआशी, अस्करी। शंघाई ताउन तंजीम का आपने नाम तो सुना होगा, लेकिन उससे ज्यादा आपको वक्फियत नहीं होगी। मैं थोड़ा उसको डिटेल में एलुबरेट करूंगा। वजह यह है कि मैं एससीओ के इजलास इंटरनेशनली अटेंड कर चुका हूं। मुझे याद है, मैं उस तारीखी दिन के ऊपर जब पाकिस्तान और इंडिया दोनों इकट्ठे शंघाई ताउन तंजीम के मेंबर बने थे, फुल मेंबर स्टेटस जब इनको दिया गया था 2015 में। रशिया का एक शहर है उफा, यूएफए उफा, वहां पे मैं इनवाइटेड था। मेरे सामने पूरी समिट हुई, मैं विटनेस हूं। एससीओ को तो मैं बहुत अरसे से मैं इसको मॉनिटर कर रहा हूं, जानता हूं, और मैं उनके फोरम पे हूं, प्लेटफॉर्म पे हूं। क्योंकि रशिया में जब एससीओ का समिट था, पाकिस्तान उस टाइम फुल मेंबर नहीं बना था, लेकिन जब प्रेसिडेंट पुतिन ने, एससीओ ने जब उसकी अप्रूवल दी थी, आई वाज देयर, मैं विटनेस था। उस टाइम वजीर आजम नवाज शरीफ थे। शंघाई ताउन तंजीम को जो वेस्टर्न मीडिया है वो इसको लिखता है एज एन अल्टरनेट टू नेटो। जैसे यूरोपीय ममालिक और अटलांटिक काउंसिल, उनका एक नेटो ब्लॉक बना हुआ है, मिलिट्री ब्लॉक है, इसी तरीके से जो हमारे रीजनल कंट्रीज हैं, रूस, चीन की सरबराही में बाकी जो रीजन है उनके ममालिक का ये शंघाई ताउन तंजीम बनी हुई है, जो कॉपरेशन है, जिसमें मुआशी कॉपरेशन भी है, फौजी कॉपरेशन भी है। और आपने अक्सर देखा होगा कि एससीओ के प्लेटफॉर्म पे एक्सरसाइजेज, मिलिट्री एक्सरसाइजेज बड़े पैमाने पर भी ऑर्गेनाइज होती हैं। पाकिस्तान की खुशकिस्मती कि पाकिस्तान, उसकी प्रेसिडेंसी, उसकी चेयर अब पाकिस्तान के पास है, और पाकिस्तान 15 और 16 अक्टूबर को एससीओ का समिट होस्ट कर रहा है इस्लामाबाद में। और ये हमारे दुश्मन मुमालिक, खासकर भारत, इसराइल, जो मैं कह रहा हूं, वो चाहते हैं कि ये इजलास कामयाब ना हो सके। उसके लिए उन्होंने तरीके इंसाफ, जो उनकी प्रॉक्सी है, उसको एक्टिवेट किया है। मैं पहले भी इस पर कह चुका हूं, उस टाइम शायद आपको अदराक ना हो, लेकिन अब आप देख रहे, अक्टूबर लग गया और आज आपके सामने है। तो ये जो डी चौक पे धरना है, बैठना है, बिस्तर बोलिया लेके भाई यहां पे बैठ जाए। वजह क्या है कि इजलास ना हो सके, कोई फितरा किया जाए, फसाद किया जाए। बकौल फैसल वाडा कि तरीके इंसाफ लाशें चाहती है, वो खुद मार के आपके और मेरे गले में, रियासत के गले में डाल देंगी। उसको खून चाहिए, ब्लड चाहिए। इंटरनेशनली वो बताना चाह रही है कि पाकिस्तान इस काबिल नहीं है आके कोई 30 से 35 मुमालिक के सरबराहान को, उनके नुमाइंदों को, उनके वज़ीर खारजा को, उनके डेलीगेशन को यहां पे रिसीव कर सके या उनकी मेहमान नवाजी कर सके। बेसिकली एससीओ के इस टाइम 11 फुल मेंबर है, 9 इसके ऑब्जर्वर हैं, 14 डायलॉग पार्टनर हैं। इन सबको मिलाओ तो 30 से 35 मुमालिक बन जाते हैं,
जिसमें तुर्की भी है, ईरान भी है, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, फुल ममालिक में पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, रूस है, अजरबैजान है, तुर्कमानिस्तान है, आर्मीनिया है, मंगोलिया है, और इस तरह के काफी ममालिक हैं। तो इतना बड़ा इवेंट जो हम होस्ट करने जा रहे हैं, सऊदी अरब के डेलीगेशन आएंगे, अक़वाम मुत्तहिदा का डेलीगेशन आएगा, ये सब यहां पे इस्लामाबाद में एससीओ का पहली दफा पाकिस्तान इजलास होस्ट कर रहा है, सरबराही वो भी मालिक के सरबराहान आएंगे। तो ये किससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, या भारत से, या इसराइल से, या नेटो से। नेटो कहती है एससीओ नाकाम हो जाए तो वो सारी प्रॉक्सियां, वो सारे दुश्मन मालिक मिलके पाकिस्तान को, तो वो बिगाड़ कुछ नहीं सकते। अब उन्होंने पाकिस्तान में जो उन्होंने अपना पॉलिटिकल एक प्रॉक्सी रखी हुई है तहरीक इंसाफ की सूरत में, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला जेल में पड़ा हुआ वो कैदी वो कह देता है कि यहां पे धरने करें, जलसे करें, जलूस करें, फितना करें, फसाद करें, इंतशार करें, कुछ भी करें, एससीओ का समिट कामयाब ना हो। माजी में भी आपने देखा कुछ ऐसा हुआ था, याद है आपको, जब शी जिनपिंग ने आना था, सीपेक की बागडोर रखी जानी थी, उस टाइम भी इन्होंने यही फितना फसाद बर्पा कर दिया था, और आपके सामने है कि फिर उसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं, और यह भी उसी की कड़ी है। तो बहरहाल डी चौक पर पुलिस की और फौज के हवाले हो गया 5 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक इस्लामाबाद और उसके गिरदो नवा में अमन आमा की जिम्मेदारी फौज की है। वजह मकसद क्या है कि एससीओ का कामयाब समिट हो सके, ताकि वो हमारी सबकी ना हो। इंडिया तो चाहता है कि मैं एससीओ मुमालिक में कह सकूं, देखिए पाकिस्तान इस अहल नहीं है, लायक नहीं है कि ये शंघाई ताउन तंजीम या इस तरह का कोई मल्टीलैटरल जो बड़ा इवेंट है उसको ऑर्गेनाइज कर सके। ये हमारी इज्जत है, ये हमारी, देखे ये हमारे मेहमानों की रिस्पेक्ट किसके जिम्मे होती है, मेजबानों के। हम मेजबान है 30 से 35 अकवाम के हम मेहमान है, 30 से 35 जो नेशन है उनके जो सरबराह आ रहे हैं, उनको हम उनकी अपनी हैसियत से भी बढ़ के हमारी कोशिश है कि हम उनका प्रोटोकॉल दें, हम उनको जो है वो रिसीव करें, हम उनकी मेहमान नवाजी करें। मेहमान नवाजी हमारी बीएगा पाकिस्तानी हमारी रगों में शामिल है, हमारी खून में शामिल है, हमारी सकाफत का हिस्सा है। लेकिन तहरीक इंसाफ क्या चाह रही है, फितरा, फसाद, इंतशार, नाकाम हो जाए हम। किसको खुश करना चाह रही है आपको पता है। तो इसी वजह से उन्हीं दिनों का, उसी महीने का इंतजार किया गया। आपने धरना करना है, जलसा करना है, जुलूस करना है, केपीके में कर ले, पंजाब में कर ले। वो इस्लामाबाद को क्यों चुना जब हमारे पास इतने आलमी मुमालिक के सरबराह आ रहे हैं। खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हम तो आइसोलेट हो चुके थे, आज इतना बड़ा हम इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं पूरे रीजन का, वो भी नहीं होने दे रहे। खैबर पख्तूनख्वा पहली दफा हम तारीख में देख रहे हैं कि एक सूबा अपने लौ लश्कर के साथ वफाक पे उसने चढ़ाई कर दी, चढ़ दौड़ा। ये क्या कर रहा है अमीन गंडापुर, आपके सामने नहीं है। पूरा लौ लश्कर लेके अब तो पंजाब की हदूद में दाखिल हो चुका है। इनका मकसद क्या है, भारत को खुश करना, इसराइल को खुश करना। सिंपल सी बात है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इसराइल जो लबनान में कर रहा है, इसराइल का जो मुस्लिम ममालिक के बारे में एक मजमून उसका जो प्लान है, क्या पाकिस्तान उससे बाहर है? वो पाकिस्तान में लबनान पे वो बरह रास्त हमला कर सकता है, बॉर्डर है, पाकिस्तान पे वो हमला नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान पे तहरीक इंसाफ के जरिए तो वो हमलावर है। ये तहरीक इंसाफ जो कर रही है इसराइल के आशीर्वाद पे हो रहा है ना। ये टाइम ऑफ इसराइल ने पीपल्स पार्टी, नून लीग या किसी और लीडर के बारे में तो नहीं लिखा। यूरोशलम पोस्ट ने किसी और को तो ग्लोरीफाई नहीं कर रहा, कर ही तो रहा है इमरान खान को, तहरीक इंसाफ वालों को। और ये उनकी इधर प्रॉक्सियां है, इनसे ये अब खून, ये चाहते हैं फितना हो, फसाद हो, लाशें गिरे इंटरनेशनली। अब भारत इंडियन मीडिया को उठा के देख ले, वो क्या जश्न मना रहा है। मैं देख रहा हूं कुछ ट्विटर पे या एक्स पे और बहुत सारी चीजें मेरी नजर से गुजरी है, वो तो जश्न मना रहे हैं
याद है जब सानिया 9 मई हुआ, GHQ पे हमला हुआ, इन फशारियों ने किया, उस टाइम क्या था? GHQ अंडर सीज। अब वो ये लिखेंगे कि इस्लामाबाद अंडर सीज। वो चाहते यही है। SCO का तो इंडिया है, हिस्सा है ना, SCO का में इंडिया का वफद भी आ रहा है। इस वजह से उनकी तवज्जो पाकिस्तान पे कुछ ज्यादा ही फोकस है। और वैसे भी तरीके इंसाफ का कहीं पे भी जलसा हो तो इंडिया उसको स्पेशल कवरेज देता है, कि क्योंकि पीछे फंडिंग इंडिया की है या इसराइल की है। वो तो अपने प्राक्सियों को वर्ल्ड वाइड और इंडिया में भी दिखाते हैं ना, कि देखे हमारा फितरा, हमारा फसाद, हमारा इंतशार, हमारा लगाया हुआ पौधा कितना ताकतवर दरख्त बन चुका है, तनावर दरख्त बन चुका है, कि आज पाकिस्तान की रियासत को नाक चने चबवा रहा है। और यही कुछ हो रहा है। उनकी तो ख्वाहिश है हमारे लाशें गिरे। ये भेड़ बकरियों की तरह ये जो युतड़े आए हुए हैं, वो तो इनको मारना चाह रहे हैं। खुद मार के तो जो है वो इल्जाम डाल देंगे इंतजामिया पे, फौज पे। ये तो यही चाह रहे हैं। अब हम जाएं तो किधर जाएं? ऐसे हमें दुश्मनों से पाला पड़ा है, जो हमारे अंदर के हैं, हमारे अंदर में घुस बैठे हैं। हम इसराइल और भारत से तो मुकाबला कर सकते हैं, इन अपनों से कैसे लड़ें? ये मसाइल है। तो बहरहाल ये फितरा फसाद है। डी चौक पे इनका पहुंचने की कोशिश थी, अभी तक तो नाकाम है। इंतजामिया ने अभी तक तो इसको वो किया हुआ है, लेकिन देखते हैं। सूरत हाल बड़ी संगीन है, खतरनाक है, कहीं कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता है। फैसल वाडा के वो अल्फाज ऐसे हवा में नहीं थे, उसमें कोई ना कोई हकीकत है। ये चाहते क्या है? वो मैं अली अमीन गंडापुर की एक वीडियो देख रहा था, आज की वीडियो है, जिसमें वो इशारे कर रहा है गन के, कि मार देना, फड़का देना, कुछ इस टाइप के इशारे हैं। तो बहरहाल अल्लाह आपको, हमें, इस मुल्क को हिफ्ज़ व अमान में रखे। और शंघाई ताउन तंजीम का ये जो सरबराही इजलास है, ये खैर खुशी से हो जाए, और हम किसी भी बड़े साने से, किसी भी फितने से, किसी भी फसाद से हमें महफूज रखे। आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करें, क्योंकि इसमें आपकी, मेरी, हमारे मुल्क की इज्जत और वक़ार जो है वो इसी में मुज़मर है। एट द एंड जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।